उनसे निवेदन करूंगी कि वे सोनी मैम का पुष्पमाला से स्वागत करें। मैं पंचायत सर से निवेदन करूंगी और किस्सा बन जाता है, खूबसूरत सा एक पल किस्सा बन जाता है, ना जाने का कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग जिंदगी में ऐसे मिल जाते हैं जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है। साथियों, तो मेरे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उसके बारे में बात करूंगा। दुख भी है और खुशी भी है। दुख तो इस बात का है कि 2011 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो उसी साल सोनी सर भी यहाँ पे आए थे और 2011 से आज 2024 तक मैंने ये देखा है कि सोनी सर, राकेश सर और मैं ऐसा कोई अपनी भूमिका निभाई है, लड़कों को तैयार किया है और दूसरे कार्यों में भी महाविद्यालय में निरंतर अपनी सेवा देते रहे। पाजी मतलब वीर जी हमारे बड़े भाई, तो आज पाजी जो है हम लोगों के बीच से महाविद्यालय की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सर की उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी। और अंत में मैं सर के लिए दो लाइनें कि न जाने कहाँ पे मुलाकात होगी, मुसाफिर हैं हम भी वादियों में जहाँ भी उठते हैं, हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। तो मैं सर के दीर्घायु की कामना करता हूँ और ऐसे ही सर हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इस कॉलेज में किसी ने बोला नहीं, तो आप आइए और प्लीज अपने अनुभव साझा करें। स्वागत है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अचानक से सोनी सर का रिटायरमेंट हो गया। हम लोग सोच भी कर रहे थे कि वो और लंबे समय तक हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अचानक पूरा हम लोग को पता चला 30 तारीख को कि सर रिटायर भी हो चुके हैं। तो हम लोगों ने कहा कि भाई सर और उनकी शरीक हयात मैडम सोनी, आदरणीय प्राचार्य, साथियों और अन्य कर्मचारियों, आज बड़ा एक नाजुक मौका है कि आखिरकार हमारे भाई सोनी सर को रिटायरमेंट का ऑर्डर शायद मिल गया है। मैं ये जानना चाहूँगा, भाई आदरणीय प्राचार्य महोदय ने और सब लोगों ने क्या वेरीफाई कर लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग फेयरवेल देने में, विदाई देने में सतबाजी तो नहीं कर रहे, क्योंकि इनका जो किरदार कॉलेज में रहा है और जो इनका काम करने का तरीका है, नेचर है, ये बंदा कभी रिटायर और आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहरहाल बड़े प्रशंसित बड़े और अपने धार्मिक प्रवृत्ति के कारण भी मैंने उनका एक व्यक्तित्व देखा कि गुरुग्रंथ साहब के बहुत से उनके दोहे और अपने बातों में उनको उद्धृत करते रहे हैं। एक बात उनके व्यक्तित्व में जो मैं उनके साथ बैठता था तो मुझे गंभीर बात करने का थोड़ा सा एक मेरा अपना नेचर है। वो ये कहते थे कि स्पोर्ट्स को बहुत अनिवार्य विषय होना चाहिए, मुख्य विषय के रूप में स्पोर्ट्स होना चाहिए। स्पोर्ट्स को बिल्कुल हाशिए पर कर देते हैं और इसकी चिंता वो बराबर करते रहते हैं। और ये बात अलग है कि वो पूरे हमारे प्रदेश की नीति के सामने होनी चाहिए कि स्पोर्ट्स हर बच्चे को होना चाहिए, उसकी क्लासेस होनी चाहिए या जो भी चीज़ें हैं, लेकिन स्पोर्ट्स को लेकर के वो बड़े गंभीर रहते हैं। और एक हंसी मजाक की बात उनके करें कि जब रिटायरमेंट पार्टी तो हो रही है, बट मुझे लगता है कि सर कभी रिटायर नहीं होगी और ये कॉलेज उनका एक कार्य क्षेत्र है और वो जरूर यहाँ आते रहेंगे। और उनके बारे में सबसे बड़ी एक बात होगी कि सर के बारे में शायद सबने बहुत जितना कहा वो तो बहुत अच्छी बात है,
अंदर की बात बोलना चाहूंगी कि पैसे अलमारी में जितने भी पैसे सब लेके आते थे रखते थे, तो कभी भी सर ने मुझे कभी हिसाब नहीं पूछा, और आज तक भी वही है कि तुमने कितना खर्चा किया, कितना राशन लाया, क्या है, सर ने आज तक मुझे एक सवाल नहीं किया। और एनिवर्सरी या मार्केट कभी हम गए तो बाजार में तुम जितने सुख लोगे, जो लोगे, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, सर ने कभी मना नहीं किया। तो बहुत सारी खूबियां हैं उनके अंदर, बस हमें उनको निहारना चाहिए। और बाकी अंदर रहने की बात नहीं, क्योंकि मैं तो खुद जॉब में जाऊंगी तो सर थैंक यू सो मच। तो जब भी ऐसा कोई मौका आता था, कहता 2-4 कपड़े तो सब लोग हम लोग एक साथ रहते थे और एक साथ किसी भी चीज का बचाव करते थे। लाइफ में मुझे बहुत साथ दिया। पता नहीं आपको, डॉक्टर ढाटे ने कहा जहाँ धाम की सेवा तीर्थ स्थान, सबसे बड़ा तीर्थ स्थान होता है घर का माँ बाप। मेरी वाइफ ने मेरे माँ बाप की जो सेवा करी, निश्चित तौर पर मेरे पिताजी ने आखिरी वक्त में ये कहा ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अगर बेटी भी होती तो मेरी सेवा, इसकी जो सेवा करी है वो बेटी भी नहीं। तो मैं धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले को। जब इनको देखने गए तो मैंने अपने माता पिता पे भरोसा दिखाया कि नहीं, आज इसको कहोगे मुझसे शादी करनी है। उस समय मेरी नहीं पहुंचती गुरम काले में। जहां तक सवाल है नौकरी का, नौकरी हमने किया, जहां नौकरी करना है वहां नौकरी किए, या चाकरी करनी थी वहां चाकरी किए, जहां झुकना था वहां झुके, और जहां ऐठना था वहां ऐठे। हमारे साथ नवा भाई है, उस समय जब मुद्दा लड़ाई का आया तो कोई आगे आने को तैयार नहीं। एक बैठ सब थे, नकल खड़े थे, नवा भाई थे, हम थे, ऐसे 5-7 लोग थे। धीरे सब भी उस समय चले गए। इस महाविद्यालय का प्राचार्य थे डॉक्टर अकील जी थे, लेकिन वो पीएचडी नहीं थी। और भाई आपकी याद होगा, वो पीएचडी नहीं थे, वो हैदराबाद से कंफर्म हुए थे। और जब गवर्नमेंट का लेटर आया प्रशासनिक अधिकारी उन्हीं को बनाया जाए जो पीएचडी कंफर्म हो गया, तो हमने नवा भाई को तैयार किए। नवा भाई आप पीएचडी करके आए हो, तो आप प्रशासनिक अधिकारी का पद भार संभाले। तो हमने प्रचार से लड़ाई ली, नहीं सर, जो नियम है वो नियम के विरुद्ध आप काम न करें, फिर सबको हटाकर अपने नवा भाई को कहने का तात्पर्य है कि सच्चाई के लिए लड़ना, सच बोलना बहुत कठिन होता है। और सच सुनने के लिए प्रधान ढाटे क्या करता, सच सुनने के लिए इतने ठगी। एमपीएड की शिक्षा रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से प्राप्त की है। डॉक्टर जे.एस. सोनी ने इसी महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके विभिन्न स्थानों यथा गुना, वारासिवनी, बैहर एवं बालाघाट में उच्च शिक्षा विभाग में क्रीड़ा अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन वर्ष 1988 से प्रारंभ करके लगभग 36 वर्षों की बृहद अकादमिक सेवा के योगदान के पश्चात आज दिनांक 30 अप्रैल 2024 को अधिवासी की आयु प्राप्त की। सन 2019 में डॉक्टरेट की उपाधि इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ओरिएंटेशन एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी ऑन परफॉर्मेंस ऑफ हॉकी प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन इंटर कॉलेजिएट लेवल टूर्नामेंट्स शीर्षक पर गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली महाराष्ट्र से 2019 में प्राप्त की। आप युवा मंच सदस्य तो
मैं आज अपनी सेवानिवृत्ति के अवसर पर सभी खिलाड़ियों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि आप खेलें, क्योंकि खेल ही जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप खेलोगे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहेगा तो जो धन आपके पास आया है, जो रहा है, वो खर्च नहीं होगा, वो देश के काम आएगा। क्योंकि खिलाड़ी हमेशा खेलता है तो देश के लिए खेलता है, और अगर उसके पास पैसा होगा तो वो देश के काम आएगा। मैं आज अपनी रिटायरमेंट की इस लंबी नौकरी पर सभी खिलाड़ियों को बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि जिस तरह से आप मेरे साथ में रह के खेला है, आपने स्टेट और विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करके इस महाविद्यालय का नाम, इस बालाघाट ज़िले का नाम रोशन किया है, उसी तरह आप आगे भी खेल कर अच्छा अचीवमेंट कर बालाघाट ज़िले का नाम आप देश भर में रोशन करें। मैं आज पुनः आप सबको, सभी खिलाड़ियों को, सभी बालाघाट वासियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जो अपनी नौकरी सेवा करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।